अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टी को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों और संगठनों आदि को नहीं देना, बल्कि अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर उन्हें या यूपी के सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुनः आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों भी सभी खंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर, इसके अलावा लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे ही सब कुछ लगना शुरू हुआ था तो उससे तुरंत नहीं केंद्र से संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकाल कर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आगे राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में कुछ आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर गुजर गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया हो, जो नहीं किया गया था, ताकि हमारी विदेश नीति हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए। और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सब देशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि इतनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करे। और अपनी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना, और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सब समाज में से खासकर यहाँ
गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास में उत्थान आगे नहीं हो पा रहा है और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जनजाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जहाँ आरक्षण का विषय से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं किया है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीएससी के कुछ प्रयासों से देश में एससी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत से पास तक नहीं होने दिया था, जो अभी तक की संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी की, नफरत की। ऐसे में आप ये बताएं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में या खासकर अपने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा आज पार्टी के लोगों को फायदा भी है और अब मैं उन्हें अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय गडकरी कांची राम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।